नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज 80। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। इस बार का ये मुकाबला लखीमपुर जिले की गोला विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगा, जहां जिले के 139 गोला गोकर्णनाथ सीट पर विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। गोला विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक नामांकन होगा। वहीं अगर बात करें नामांकन पत्रों की जांच की तो वो 15 अक्टूबर को इसकी प्रक्रिया होगी। इसके बाद 17 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और 3 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं अगर काउंटिंग की बात की जाए तो 6 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। ये सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के देहांत के बाद खाली हुई थी। 5 बार के विधायक अरविंद गिरी का देहांत बीते 6 सितंबर को हो गया था। ये रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर इस बार का चुनावी समीकरण इस सीट पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। लखीमपुर जिले में फिर भाजपा सपा का महामुकाबला। भाजपा के सामने सपा ने चल दिया अपना दांव। क्या योगी को पटकनी दे पाएंगे अखिलेश यादव? आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की 139 गोला गोकर्णनाथ सीट के विधायक और इलाके के कद्दावर नेता अरविंद गिरी की मौत बीते 6 सितंबर को हो गई थी। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें लखनऊ ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996, 2002, 2007 विधानसभा चुनाव में 3 बार विधानसभा पहुंचने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और भाजपा के सिंबल पर 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव पर वो लड़े और उन्होंने जीत भी हासिल की। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद गिरी का निधन बड़ा झटका माना जा रहा है। अरविंद गिरी 65 साल के थे। वो गोला विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंच चुके थे। अरविंद गिरी इस इलाके में खासे लोकप्रिय थे और भाजपा का चेहरा माने जाते थे। गिरी गोला नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके थे। बात करें विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव परिणामों की तो जातीय संघर्ष ध्रुवीकरण में फंसे गोला विधानसभा चुनाव 2022 में अरविंद गिरी ने दूसरी बार भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 1,26,534 मत प्राप्त कर 5वीं बार जीत दर्ज की थी। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को 29,294 मतों से हराया था। वहीं विधानसभा चुनाव 2017 में पहली बार भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े अरविंद गिरी ने 1,22,497 मत प्राप्त कर 55,017 मतों से सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को हराया था। भाजपा विधायक के निधन के बाद जैसे ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही सपा भाजपा राजनीतिक दलों के बीच भी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा ने फिर से विनय तिवारी पर अपना दांव लगाते हुए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं भाजपा ने दिवंगत विधायक के पुत्र अमन गिरी को अपना प्रत्याशी चुना है। गोला विधानसभा में मतदाताओं की अगर बात करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,65,020 है। महिला मतदाताओं की संख्या की अगर बात की जाए तो 1,84,881, अन्य मतदाता 25 हैं। इस प्रकार गोला विधानसभा सीट में कुल 3,91,426 मतदाता हैं, जो कि उपचुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। विधानसभा गोला में कुल 222 मतदान केंद्र और 441 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें 56 क्रिटिकल बूथ भी हैं। मतदान संपन्न कराने के लिए 46 सुपरवाइजर, 411 BLO, जोनल मजिस्ट्रेट 3, सेक्टर मजिस्ट्रेट 29, माइक्रो ऑब्जर्वर 58, पीठासीन अधिकारी 441, मतदान क्रमिक और कुल 1323 को लगाया गया है। चलिए आपको बताते हैं कौन है सपा का प्रत्याशी विनय तिवारी।
साल 2012 में परिसीमन के बाद इस नई विधानसभा सीट की पहली जीत विनय तिवारी ने ही सपा की झोली में डाली थी। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में सपा ने फिर से विनय तिवारी को उम्मीदवार बनाया। मोहम्मदी रोड निवासी 53 वर्षीय विनय तिवारी ने साल 2000 में खुद और 2006 में पत्नी रेखा तिवारी को नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई और इस बार उनका महामुकाबला अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी के साथ होने जा रहा है। क्या है गोला विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ के मुद्दे? 1962 में इस सीट को हैदराबाद विधानसभा के रूप में पहचान मिली। वहीं 2012 में परिसीमन के बाद इस सीट को गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के नाम से जाना गया। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ चीनी मिल के अलावा राइस मिल और फ्लोर मिल काफी संख्या में है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से गन्ने की खेती पर निर्भर करते हैं और यही कारण है कि गन्ना मूल्य का भुगतान हमेशा एक बड़ा मुद्दा यहाँ देखने को मिला है। साल 2012 में परिसीमन के बाद बनी 139 गोला विधानसभा सीट पर सपा ने उम्मीदवार बनाया। इस नई विधानसभा की पहली जीत विनय ने सपा की झोली में डाली थी। साल 2017 में सपा ने फिर से भरोसा जताया, मगर भाजपा लहर में अरविंद गिरी जीत गए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से गेंद भाजपा के पाले में चली गई और भाजपा उम्मीदवार अरविंद गिरी ने 29,294 के अंतर से विनय तिवारी को हरा दिया। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र की आबादी के हिसाब से कुर्मी, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं का दबदबा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय का वोट हमेशा से निर्णायक भूमि में रहा है। अब अरविंद गिरी के निधन के बाद जब उनके बेटे अमन गिरी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है तो उनके पक्ष में पिता की सहानुभूति वोट जाते नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि सपा प्रत्याशी विनय तिवारी भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं। उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। इसीलिए विनय तिवारी क्या अमन गिरी को इस चुनाव में मात दे पाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लखीमपुर खीरी से जमीर अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।